गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सारी वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी क्लास टीचर को भी सेंड कर रहे होंगे। तो बच्चे, आज हमें कौन सी वर्कशीट करनी है? वर्कशीट नंबर 62। ठीक। और जो कि किसके लिए है? 6 to 8 के बच्चों के लिए, 6 to 8 कक्षा के बच्चों के लिए है। विद्यार्थी अपना नाम मेंशन करेंगे, अपनी क्लास टीचर का नाम मेंशन करेंगे और डेट ज़रूर मेंशन करेंगे। बच्चों, ये वर्कशीट शुरू करने के पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले जैक स्टडी प्लैनेट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। ठीक है, सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाऊं आप तक वो पहुंच जाए जल्दी से। ठीक है बच्चे, अब हम पढ़ते हैं क्या? लद्दाख के बारे में हमें पढ़ना है। और ये देखिए, यहाँ पे एक मैप, इंडिया का मैप दे रखा है, पॉलिटिकल मैप है, जो कि हमें इसमें से लद्दाख एरो बना के दिखाया गया है। ये देखिए लद्दाख, ये लद्दाख है। और ये लद्दाख इस पिक्चर में कहाँ पे है? इस मैप में ये हिस्सा जो हमारा है ये लद्दाख का है। कहाँ का है बच्चे? लद्दाख का। ठीक है। लद्दाख अब केंद्र शासित पर लद्दाख अब क्या है? अब ये केंद्र शासित प्रदेश में गिना जाता है। जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तान इलाका है। ठीक है। यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उगते हैं, बहुत ही कम पेड़ उगते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यानी जब ये बर्फ पिघलती है गर्मी में तो इनका पीने का पानी मिलता है इन्हें। ठीक है। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की भेड़ पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। पश्मीना के बारे में आपने सुना होगा, बहुत महंगी महंगी शॉल्स इसकी आती हैं। पश्मीना ऊन मिलता है। ये किससे? पश्मीना ऊन किससे मिलता है? भेड़ों से मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों यानी जो बिजनेसमैन्स होते हैं, बिजनेसमैन्स को बेच देते हैं। क्या करते हैं? कश्मीरी व्यापारियों यानी कश्मीर के जो बिजनेसमैन हैं उनको बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉल बुनी जाती है। कहाँ बुनी जाती है पश्मीना शॉल? ऊन कहाँ से मिलता है? लद्दाख से। लद्दाख वाले किसको लाके बेचते हैं? कश्मीरी व्यापारियों को। फिर कश्मीर में ही पश्मीना शॉल बनाई जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना होता है एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। बच्चों, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। बच्चों, एक बार फिर से देख लें, ये लद्दाख का, ये जहाँ पे एरो बना है ना, ये हमारा क्या है? लद्दाख है। क्या है? लद्दाख। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे? केरल। क्या दे रखा है? केरल। ये देखिए यहाँ पे भी एरो का निशान बना रखा है। ये देखिए केरल कहाँ पे है? ये हमारा केरल हो गया। केरल, ये देखो, ये छोटा सा जो पतला सा दिखाई नहीं दे रहा किनारे से, ये हमारा केरल है। क्या है बच्चों? केरल। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। एक तरफ तो समुद्र है, दूसरी तरफ क्या है? पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। बच्चों, आपको एक बात बताती चलूं कि कहते हैं कि केरल में गरम मसाले बहुत मिलते हैं, बहुत उगते हैं, वहीं से लोग निर्यात करते हैं। ठीक है। तो ये देखिए इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी, कौन आया था? सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। ठीक। भारत में ईसाई, क्या बोला यहाँ पे? भारत में ईसाई धर्म का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब में से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्ने बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय
की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने व्यापारियों से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। क्या यहाँ पे वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। ये देखिए यहाँ से इसके ज़रिए से यहाँ तक पहुँचा था, ये केरल वास्को डी गामा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों यहाँ पे अब क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि भारत के राजनीतिक मानचित्र में अपने गृह राज्य को खोजकर भरिए। तो बच्चों आप जो है आपके पास पॉलिटिकल मैप होगा, इस तरह का इंडिया का एक नक्शा होगा, तो आप उसमें जो है अपने, हम लोग कहाँ रहते हैं, अपनी दिल्ली में रहते हैं जो भारत की राजधानी है। कहाँ है, हम लोग कहाँ रहते हैं, दिल्ली में, जो कि भारत की राजधानी है। तो इसमें दिल्ली कहाँ दिखाई गई है, तो ये देखिए ये छोटा सा, ये जहाँ पे मैंने बिंदु लगाया, ये है हमारा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली है यहाँ पे, आप यहाँ पे भर करके यहाँ पे लिख देंगे दिल्ली। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे पॉइंट करके ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ पे दिल्ली लिखेंगे। ठीक है, एरो बना के दिल्ली। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारी एकत्र करके लिखिए। गृह राज्य यानी आपका घर किस राज्य में है उसके बारे में। तो जाहिर सी बात है, आप दिल्ली में रहते हैं तो आप कहाँ के बारे में लिखेंगे, अपनी प्यारी दिल्ली के बारे में। ठीक है, ये बेटा ये आंसर मैंने लिख रखा तो है, बट आप लोग अपने हिसाब से भी और सुंदर और अच्छा और बढ़िया लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे बहुत समेटने की कोशिश की, फिर भी थोड़ा बड़ा ही हो गया, लेकिन आप और अच्छा लिख सकते हैं अपनी प्यारी दिल्ली के बारे में। ठीक है, तो दूसरे का आंसर क्या आता है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरा गृह राज्य दिल्ली है। दिल्ली भारत की राजधानी है, या भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के केंद्र के रूप में काम करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं और उपराज्यपाल कौन है, श्री अनिल बैजल जी हैं। ठीक, समझ में आया बच्चों। आगे कह रहे हैं वर्ष 2011 में दिल्ली की जनसंख्या 22 यानी 22 लाख थी। ठीक, दिल्ली की जनसंख्या इसे दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अधिक आबादी वाला और भारत का सबसे बड़ा महानगर बनाती है। क्षेत्रफल के अनुसार से भी दिल्ली दुनिया के बड़े महानगरों में से एक है। दिल्ली की आबादी लगभग 14 मिलियन है। दिल्ली को भारत की धड़कन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धड़कन, क्योंकि यहाँ भारत के प्रत्येक प्रांत से आए लोग रहते हैं। दिल्ली के 2 रूप हैं, एक पुरानी और दूसरी क्या है, नई दिल्ली। हम लोग कहाँ रहते हैं, नई दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, हमारी प्यारी दिल्ली में बहुत से ऐतिहासिक स्थल भी हैं, जैसे लाल किला है, ठीक है, कुतुब मीनार है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी प्यारी दिल्ली में बहुत से ऐतिहासिक स्थल भी हैं। दिल्ली को दुनिया की ग्रीन सिटी में से एक माना जाता है। दिल्ली की मेट्रो दिल्ली वालों की लाइफलाइन बन चुकी है। हमारी दिल्ली की तो शान ही निराली है। आप सभी और बढ़िया लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे ये तीसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। यानी विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन करना है आपको। तो बच्चे मैंने इसका भी आंसर कर रखा है, आप और अच्छे तरीके से बड़ी कॉपी में आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये है थर्ड का आंसर। भारत विविधताओं से भरा देश है। भारत में सभी धर्म के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले अनेकता में एकता का इस्तेमाल किया था। जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो उन्हें लगता था कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में शासन करना बड़ा आसान होगा। यानी जब अंग्रेज लोग यहाँ पे आए थे तो उनको लगता था कि यहाँ तो हर मज़हब के लोग रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, एक फूट डालने में बड़ी आसानी होगी और झगड़ा कराने में भी आसानी रहेगी और हम आराम से इनके पर राज भी कर सकेंगे। इनके दिल में ये था कि इंडिया के लोग जब अलग अलग मज़हब के, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग रीति रिवाज, संस्कृति, सब कुछ इनका अलग है, तो हम इन पे आसानी से राज कर सकते हैं, क्योंकि जरा सभी कोई बात डाल देंगे, फूट डाल के आराम से राज करेंगे। लेकिन उनकी ये भूल थी। अनेकता में एकता के कारण ही हम लोग अंग्रेजी राज को यहाँ से उखाड़ने में सफल हो गए।
भारत विभिन्न संस्कृति, नस्ल, भाषा और धर्म का देश है। सबको पता है ये विविधता में एकता की भूमि है। क्या है बच्चों? ये विविधता में एकता की भूमि है, जहाँ अलग अलग जीवन शैली, तरीकों के लोग एक साथ रहते हैं। वो अलग आस्था, धर्म और विश्वास से संबंध रखते हैं। ठीक, इन विभिन्नताओं के बावजूद भी वो भाईचारे और मानवता के संबंध के साथ रहते हैं। बच्चे आप इसे और अच्छा लिख सकते हैं, और उम्मीद कर रही हूँ कि ये वर्कशीट आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बच्चों चलते हैं, आप सभी इसे अच्छे से कॉपी में करिएगा और अपनी क्लास टीचर को सेंड ज़रूर करिएगा। बच्चे चलते चलते एक बार फिर मैं बोलूँगी कि बच्चे ये चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, धन्यवाद।